बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। गम बहुत बड़ी चीज है। कोई देख ले ओ गम खाए के, गम खाना चीज बड़ी है। ये गम बहुत बड़ी चीज है। गम वही खा सकता है जिसके अंदर दम हो। बिना दम के गम खाना असंभव है। और जहाँ गम नहीं वहाँ दम नहीं, जहाँ दम नहीं वहाँ गम नहीं। इनका ऐसा संयोग है जैसे प्रकाश और सूर्य का। जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ सूर्य नहीं, जहाँ सूर्य नहीं वहाँ प्रकाश नहीं। ऐसे ही गम और दम का संयोग है। एक प्रसंग आया कि जब महाभारत में दोनों दल आमने सामने आए और दुर्योधन के सेनापति बने पितामह भीष्म, जो पितामह इच्छा मृत्यु को प्राप्त हैं, जो पितामह परशुराम जैसे अवतारी को पराजित करने वाले, वो दुर्योधन के सेनापति हैं। और एक तरफ है धृष्टद्युम्न। दोनों सेनापतियों की सेना जब आपस में आमने सामने आई तो दुर्योधन ठट्टा मार के हंसने लगा, क्योंकि इच्छा मृत्यु को प्राप्त सेनापति को पाकर दुर्योधन मस्त है। और कहता है, क्या बोला दुर्योधन, को झेले बाने करारे समर बिच, को झेले। इस समर के बीच में, रण के बीच में, संग्राम में कौन झेल सकता है भीष्म की बाणों को झेले बाण करारे समर बिच, को झेले। भीषम बाण काल सम जानो। भीष्म का बाण काल के समान है। भीषम बाण काल सम जानो, मारे जे हैं पांडव सारे, को झेले। को झेले बाण करारे समर बिच, को झेले। कौन झेल सकता है भीष्म के बाणों। गंगा सुत हौदा में गर्जे, धरती मांगे धर्म द्वार। जब गंगा के पुत्र हौदे में गर्जना करती तो धरती धर्म द्वार मांगती है। बड़े बड़े क्षत्रिय अपने धनुषों को जमीन में रख देते हैं, कोई पीठ फेर कर खड़े हो जाते, क्योंकि भीष्म का बाण पीठ पर वार नहीं करता, निहत्थे पर वार नहीं करता। इस मर्म को जानने वाले क्षत्रिय अपने धनुषों को जमीन में रख देते हैं और कोई पीठ फेर कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे पितामह भीष्म के बाणों को कौन झेल सकता है। यह बात सुन के माधव मुस्कुराकर बोले कि हे गंधारी नंदन, सोई झेले बाण करारे समरे बिच, सोई झेले बाण करारे समर बिच, सोई झेले। जो झेले सभा बिच, जो झेले सभा बिच, कड़वे बचन तुम्हारे, सोई झेले बाण करारे समर बिच, सोई झेले। हे गंधारी नंदन, वही इन करारे बाणों को झेलेगा जो सभा के बीच में बैठकर तुम्हारे कटु वचन झेल सकता है। जो गमदार है वही दमदार है, वही शानदार है। इसके अंदर अपार गम है, वही इन बाणों को झेलेगा, क्योंकि वही दमदार है। वही अर्जुन निज भूप ने रणजीत प्रशंसा कीनी। बाद में दुर्योधन ने कहा बड़ा दमदार निकला, तब माधव ने कहा था बड़ा गमदार निकला। जो गमदार है वही दमदार है और वही शानदार है। कोई देख ले गम खाए के, गम खाना चीज बड़ी है। गम खाई प्रहलाद ध्रुव ने, इन्होंने गम खाई थी। गम खाना बहुत बड़ी चीज है।
पर बिना दम के गम नहीं खाई जाती है। जैसे कुत्ता और गज, गज के अंदर अपार ताकत होने से गज को बड़ी गम होती है, कुत्ते भौंकते रहते पर गज पर कोई असर नहीं होता। ऐसे जिनके अंदर दम है वो गम खाते हैं, और जिनके अंदर दम नहीं है वो गम नहीं खा सकते, उतावले हो जाते हैं। वो इन बाणों को क्या झेलेंगे। यही मर्म माधव ने समझाया है कि गमदार बनो, गम खा के देखो, गम खाना बड़ी चीज है। उतावले मत हो जाइए, यह मंथन से निकला हुआ विष है, इसे पान करना सीखिए तो अमृत पाओगे। जो कड़वाहट है, जो संसार के दुर्वाक हैं, वही तो विष है, और उस विष को जो पान करना सीख जाएगा वही महान हो जाएगा। क्योंकि बिना गम के पार नहीं मिलता, और बिना दम के गम नहीं खाई जा सकती। इसलिए गमदार बनिए, दमदार बनिए और शानदार बनिए। जीवन का यही सर्वोच्चम लक्ष्य है कि इस मानव तन पाकर के पहले क्षमतावान बनिए, क्योंकि बिना क्षमता के कोई कार्य किया नहीं जा सकता, कोई कार्य नहीं किया जा सकता। क्षमता के अनुसार ही कार्य होता है। इसलिए क्षमता लाइए और सहनशीलता उत्पन्न कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। और वही हुआ कि भीष्म के बाणों का काट अर्जुन ने दिया, क्योंकि जब दुर्योधन ने अत्याचार किया था, दुर्वाक्य बोले थे, तब पांडवों ने अपनी गर्दन ऊपर को नहीं की। पानी सर के ऊपर से निकल गया, फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। ऐसा परिचय देने वाले पांडव जब रणभूमि में डटे तो उनकी ताकत का खेल सारे योद्धाओं ने देखा, सारे विश्व ने देखा, देवताओं ने देखा, और आज भी वक्ता, वेद और पुराण उनका बखान करते हैं। इसलिए गमदार बनिए, दमदार बनिए और शानदार बनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे कृष्ण।